अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 675वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आजकल सोशल मीडिया पर भी और कुछ न्यूज़पेपर्स के अंदर भी मुझे ख़बर पढ़ने के लिए मिली कि पुणे के अंदर आईटी कंपनी में जॉब करने वाले एक मुसलमान एम्प्लॉई को सर पे रुमाल बांधकर काम करने की वजह से काम पर से निकाल दिया गया। मैंने ये न्यूज़ पढ़ने के बाद अदर न्यूज़पेपर्स के अंदर भी उसको फाइंड आउट किया। चूँकि मेरी आदत है, मैं उन अंधे भैरों की तरह से, जिन अंधे भैरों को मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने आँखें दी है, उसके बावजूद उन अंधों को नज़र नहीं आता। और बहुत सारे भैरे ऐसे भी हैं, अल्लाह ने कान अता फरमाए हैं, उसके बावजूद उनको सुनाई नहीं देता। कुरान में फरमाया, उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल्ल व उलाइका हुमुल गाफिलून। तो ऐसे जो अंधे बहरे हैं, वो कोई भी ख़बर, कोई भी न्यूज़ सिर्फ देखने की ज़रूरत है। उनके अंदर के सारे जितने भी जरासीम हैं वो एक्टिवेटेड हो जाते हैं। मैं उसको कैसे फॉरवर्ड करूं, कैसे दूसरों तक पहुंचाऊं, किस तरीक़े से उसको शेयर करूं ताकि मेरा नाम हो, लोग मुझे बड़ा समझे। और सुनते ही उसकी कोई तहक़ीक़ात नहीं, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं, कोई रिसर्च नहीं, कोई स्टडी नहीं, एकदम अंधे भैरों की तरह से बस सुनने की देर है। उसके बाद ये जब तक 8-10 के सामने जाके वकेगा नहीं, उल्टी नहीं करेगा, उस वक्त तक इसके पेट में गड़बड़ होती रहेगी, इसको तकलीफ़ होती रहेगी। तो आजकल ऐसा मिजाज आम हो चुका है, कोई भी ख़बर चाहे वो देखी जाए या सुनी जाए, बग़ैर तहक़ीक़ात के जब तक इंसान उसको शेयर नहीं करेगा, जब तक उसको लोगों तक नहीं पहुंचाएगा, पेट में गड़बड़ होते रहती। जब तक वकेगा नहीं 8-10 के सामने जाकर, उस वक्त तक उसके पेट में इस तरीक़े की तकलीफ़ होते रहती है। तो ये मैंने देखा हूँ, हमारे ज़माने का एक आम मिजाज बना हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना एक मिजाज है। मेरे पास में जब भी ऐसी कोई ख़बर आती है, मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ पढ़ता हूँ, तो जब तक मैं अच्छी तरीक़े से उसकी स्टडी नहीं कर लेता, उसका मुताला नहीं कर लेता, उसकी तहक़ीक़ात नहीं करता हूँ, उस वक्त तक मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता हूँ और ना ही उसके ऊपर मैं सबक भेजता हूँ। मेरी आदत है ये कि हम जब किसी को कोई चीज़ भेज रहे हैं, बात पहुँचा रहे हैं, हमको पता है हमारा सबक सुनने वालों में जहाँ पे आम लोग हैं, वहाँ पर पढ़े लिखों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़े ऐसे खुताबा उलामा हमसे जुड़े हुए हैं जो जुमा के बयानात के अंदर हमारे सबक का हवाला दे के बात बयान करते हैं। ज़िम्मेदारी है हमारी, उन तक हमारी बात सच पहुँचे। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ एडिटर्स है, नामा निगार है, प्रेस रिपोर्टर्स है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हमारी बातों पर यकीन और भरोसा करके वो लोगों के सामने बयान करते हैं। फिर पढ़े लिखों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, यहाँ तक कि बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में काम करने वाले हवलदार, जमादार और बहुत सारे सिपाही, यहाँ तक के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भी हमारे इस्लाह मुआशरा के मेंबर है और वो बेचारे भी अपने फीडबैक मुझे देते रहते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है हम अच्छी तरह से स्टडी करके, मुताला करके आप तक हक़ बात पहुँचाए। अब ये जो मसला था कि सिर्फ़ रुमाल बांधने की वजह से एक मुसलमान को काम पर से निकाल दिया गया, मुझे थोड़ी सी अजीब व गरीब लगी। इसलिए मैंने ख़ुद इसकी पर्सनल स्टडी किया। हिंदुस्तान टाइम्स में वो पूरी न्यूज़ पढ़ा डिटेल्स में कि भाई एक्चुअल वहाँ पे क्या हुआ था। उसके बाद और भी
मराठी, हिंदी अखबारात के अंदर वो पढ़ने के लिए मिली। पूरी न्यूज़ इस तरीक़े से है, वो एम्प्लॉई साहब जो वहाँ पे काम करते थे, वो जुमा की नमाज़ के लिए गए, उनके बदन पे पठानी ड्रेस उन्होंने पहना हुआ था, और जब नमाज़ पढ़ के वो आने लगे तो सर पे रुमाल उसी तरीक़े से बंधा हुआ था। और जब ये काम पर आए तो इनका जो मैनेजर था या इनका जो सीनियर था, उसने इनको समझाया, इनको अपने कैबिन में बुलाकर अकेले में बात की और कहा कि देखो, कंपनी के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो ड्रेस कोड है, उसके हिसाब से आपका अमल ये बिल्कुल अपोजिट है, तो आप थोड़ा सा एहतियात बरतो। लेकिन हमारे जो काम करने वाले एम्प्लॉई साहब थे, उनके और उनके दरमियान में कुछ हुज्जत हो गई। होने के बाद में इन्होंने कंपनी की जो मेन ब्रांच है या जो हेड ऑफिस है कनाडा में, उनको मेल किया, HR को मेल किया और इसी तरीक़े से इस इशू को रेस किया। और ये मसला आज से 3 महीने पहले का है, लेकिन वो मसला अभी तक पकता रहा और चंद दिनों पहले फिर वापस से इन लोगों की उसी मसले को लेकर कुछ डिस्कशन हुई, कुछ बातचीत हुई और मसला यहाँ तक पहुँचा कि वो मसला जो 3 महीने पहले हुआ था, आज 3 महीने के बाद उन साहब ने वहाँ से अपना काम छोड़ दिया या फिर कंपनी ने इनको निकाल दिया। अब इन्होंने कंपनी के उसी बिल्डिंग के सामने खड़े रहकर वो रेजिग्नेशन लेटर दिखाकर वहाँ से तस्वीरें ली, उसको मीडिया में हाईलाइट किया और फिर लेबर कोर्ट के अंदर इन्होंने केस दाखिल कर दिया। ये सारी बातें होने के बाद फिर वो चीज़ हमारे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तक आ गई, सोशल मीडिया पे आ गई, प्रिंट मीडिया में आ गई, हर जगह पे जहाँ पर भी आप देखेंगे वो न्यूज़ आज लोगों की ज़ुबान पर आ चुकी है। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, अब मैंने जो पूरी तहक़ीक़ात किया हूँ उसकी बुनियाद पर चंद जो बातें हैं वो मैं आप तमाम लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहली चीज़, हर कंपनी में आप चाहे कहीं पर भी काम करो, जॉब करो, और कंपनियों के अलावा अगर आपका प्राइवेट कोई इदारा है, कोई इंस्टीट्यूट्स है या आपका प्राइवेट कोई कैंपस है, तो हर जगह पे हर एक के अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कंडीशंस होती है, ड्रेस कोड होता है। और ये ज़रूरी होता है कि आप जिस कंपनी में, जिस फर्म में, जिस इंडस्ट्री में, जिस कैंपस में, कहीं पर भी आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना और उनके ड्रेस कोड को आपने फॉलो करना, ये ज़रूरी है आपके ऊपर। और ये इस्लाम की तालीमात है। इस्लाम ने हमको इसी तरीक़े से सिखाया है कि अगर तुम किसी के मालिक हो तो अपने मज़दूरों के साथ, अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न अखलाक का मुआमला करो, नरमी का मुआमला करो, काम के बोझ को उनके ऊपर कम करो। और अगर तुम किसी के मज़दूर हो, मुलाजिम हो, तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है अपने आका, अपने मालिक का काम पूरी ईमानदारी के साथ और अमानतदारी के साथ में पूरा करो। ये इस्लाम की तालीमात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उठाकर देखेंगे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनका माल लेकर मुल्क शाम गए, उसे बेच के लेकर आए पूरी ईमानदारी के साथ, और जो उनका नफ़ा था उनके हवाले करके हम तमाम मुसलमानों को क़यामत तक के लिए ये दर्स और सबक दिया कि देखो, अगर तुमको भी आगे चलकर मज़दूरी करने की ज़रूरत पड़े, मेहनत करने की ज़रूरत पड़े, किसी के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत पड़े या किसी के साथ काम करने की ज़रूरत पड़े, तो तुम्हारा अमल भी ऐसे होना चाहिए, ईमानदारी और पूरी दियानतदारी वाला, के सामने वाला तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर होकर, जैसे हज़रत खदीजा ने फिर दूसरी मर्तबा आपको मुल्क शाम की तरफ भेजा, ऐसे ही लोग आप पे भरोसा करके आपका प्रमोशन करे और आपको सर आँखों के ऊपर बिठाए।
तो कोई भी कंपनी हो, वहाँ के रूल्स, वहाँ के रेगुलेशंस, उसको फॉलो करना ज़रूरी है आपके लिए। आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, उसी टाइम पे वो आपसे कम से कम कई जगहों पर, कई पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर लेते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है। आपको कंपनी के कैंपस के अंदर ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, आपका बिहेवियर इस तरीके से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पर लिखी हुई। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आपने कंपनी ज्वाइन की थी, आपने उसके ऊपर साइन कर लिया था, तो आप पे फ़र्ज़ था कि कंपनी का जो ड्रेस कोड है आप उसी को फॉलो करते। सबसे पहली गलती आपने ये की कि आप पठानी ड्रेस पहनकर अपने वर्क एरिया में क्यों गए। यही आपकी सबसे पहली गलती है, पठानी ड्रेस पहनकर आपके काम पर जाना, इसलिए कि कंपनी का जो ड्रेस कोड आपको फॉलो करना था, आपने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। ये गलती है आपकी। और अगर आपने सर पे रुमाल भी बांधा हुआ था, ये डबल गलती है आपकी, इसलिए कि रुमाल बांधना वो आपके अपनी इबादत की जगह पर ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो ज़रूरी है वो आपके ऊपर, अपने वर्क प्लेस के ऊपर, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस पर चलना और जो वहाँ का हुक्म है उसको फॉलो करना, उसके ऊपर अमल करना। और मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। हमारे जो दीनी इदारे हैं, हमारे जो मदारिस हैं, अभी मिसाल के तौर पर एक मस्जिद में एक इमाम साहब है। वो इमाम साहब अगर पैंट शर्ट पहनकर फॉर्मल ड्रेस में टाई वाई लगाकर मुसल्ले पे आके खड़े हो जाए बग़ैर टोपी के और ये कहे कि मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, मुझे बताओ हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कौन सी मस्जिद है जिस मस्जिद के ट्रस्टी, जिस मस्जिद के मुसल्ली उसको इस बात की इजाज़त देंगे? अगर है कोई जगह तो मुझे बताओ। उसको पहली फुर्सत में ये कहा जाएगा, बोले भाई साहब आप इमाम हो, यहाँ का एक ड्रेस कोड होता है, एक लिबास होता है, आपको उसको फॉलो करना ज़रूरी है, वही लिबास में आपको आना पड़ेगा तो लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। अभी आप सोचो, हमारी कौम में तो इतनी शिद्दत पसंदी है, अगर इमाम साहब का पाजामा वो टखने को टच कर रहा है तो पहली सफ़ के मुसल्ली एक दूसरे को कोनियाँ मारना शुरू कर देते। देख बोलते, देख इमाम साहब का पाजामा जो है वो टखने से नीचे जा रहा है। चलो पाजामा टखने से नीचे तो बहुत दूर की बात, अगर इमाम साहब बारिश के अंदर साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर मस्जिद में पहुँचे हैं और उनके बदन पर कहीं पे कुछ पानी के धब्बे आ गए हैं, तो लोग एक दूसरे को कोनियाँ मारना शुरू कर देते। बोलते देख, यानी और वो कोनी मारने वाले भी ऐसे होते हैं। खैर मुझे अब वो टॉपिक के ऊपर नहीं जाना है। तो हमारे अंदर तो यार इतनी शिद्दत पसंदी है कि हम लोग जो है कपड़ों पे थोड़े से दाग बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम पैजामा टखने को टच हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक आधा इमाम अगर फॉर्मल ड्रेस में आके टाई वाई लगा के इन करके हमारे मुसल्ले पे खड़े हो जाए, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमारे किसी मदरसे के अंदर दीनी इदारा, दीनी मदरसा है और वहाँ पे कोई पढ़ाने वाला टीचर वो पैंट शर्ट में आकर बैठे टाई वाई लगाकर और कहे कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, तो मुझे बताओ कौन सा ऐसा मदरसा होगा जहाँ का मैनेजमेंट उसको इस काम की इजाज़त देगा। तो मेरे भाई, जब हम अपने दीनी इदारों में, जब हम अपने दीनी जो तालीम गाहें हैं वहाँ पर हमारे रूल्स रेगुलेशंस और वहाँ पे जब हमारा एक ड्रेस कोड है, तो आप एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हो, वहाँ का भी तो अपना कोई ड्रेस कोड होगा ना भाई। अब वहाँ पे अगर आप पठानी ड्रेस पहनकर और सर पे जो है रुमाल बांध के, जैसा फिल्मों में बताते हैं लोग जनाजे की नमाज में, और इसी तरह से कब्रस्तानों में जाते हैं वो पठानी ड्रेस पहन के और सिर पे रुमाल बांध के, वो कंडीशन में आप एक मल्टीनेशनल कंपनी के कैंपस में दाखिल होंगे, ये ज़रूरी है वहाँ के मैनेजर के ऊपर भी और वहाँ का जो ज़िम्मेदार है उसके ऊपर भी वो आपको अकेले में समझाए, और उसने वही किया। लेकिन मसला मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हम मुसलमानों का ये हो चुका है, हमारे अंदर बर्दाश्त रहा नहीं। एक छोटा सा मसला आपके मैनेजर ने आपको समझाया, आप बर्दाश्त कर लेते, कोई बात नहीं थी, क्योंकि गलती थी ना आपकी, वो गलती को आपने मानना चाहिए था। आपने उसको धर्म के साथ जोड़कर, मज़हब के साथ जोड़कर उसको सारे मीडिया में हाईलाइट किया। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है मेरी अपनी नज़र में, जो आपने
उस इमारत के सामने खड़े रहकर तस्वीर खिंचाकर जो है पूरे सोशल मीडिया पे उसको वायरल किया। बहुत गलत बात है ये। आपको पता नहीं है, आपके अकेले के इस तरीक़े के अमल से वो हज़ारों मुसलमान जो आईटी इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं, वो लाखों मुसलमान जो गैरों के कैंपस के अंदर काम करते हैं, वो लाखों हमारी मुसलमान बहनें जिनको मैं देखता हूँ जो पूरी तरह से हिजाब में अपने वर्क प्लेस पे काम के लिए आती है, और वो सैकड़ों मुसलमान जो माशाअल्लाह चेहरों पे लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखकर और माशाअल्लाह टोपी सर के ऊपर पहनकर अपने अपने इदारों में काम करते हैं, लोग उनको शुकूक और शुबहात की नज़र से देखने लग गए हैं। हज़ारों कंपनियां ऐसी है जहां पे मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कंपनियों ने उनको जगह दी हुई है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, बर्दाश्त और हिकमत के साथ काम करना ज़रूरी है। ये हमारे बेबर्दाश्त पने की वजह से और हमारे अंदर हिकमत नहीं रही आज के ज़माने में, उसकी वजह से हमको ये एहसास भी नहीं होता कि वो हज़ारों कंपनियां जिन्होंने मुसलमानों को फैसिलिटीज़ दी हुई है, प्रेयर रूम बनाए हुए हैं अपने अपने कैंपस के अंदर, बाज़ाब्ता कई जगह ऐसी है जहाँ पे मुसलमान मर्द भी मस्तूरात भी अलग अलग औकात के अंदर नमाज़ें पढ़ते हैं 5 वक्त की, वो लोग आपके इस हरकत से मुतासिर होंगे कि हमने तो गलती की है मुसलमानों को इतनी आज़ादी देकर। इसलिए तमाम मुसलमानों से मैं दरख्वास्त करूँगा, चाहे आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे किसी इंडस्ट्री कंपनी में जॉब करते हो, याद रखो इस्लाम आपको यही सिखाता है, आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। जब तक कि वो रूल्स रेगुलेशंस आपको शिर्क या हराम में मुब्तला ना करते हो। अगर कोई ऐसा काम है जो शिर्क वाला है, बिल्कुल आपने उससे साफ तौर पे अकेले में अपने मैनेजर अपने ज़िम्मेदार को कहना चाहिए कि देखो ये मैं नहीं कर सकता, ये शिर्क की बात हो गई। कोई हराम का मामला है, जैसे कोई पार्टी में जाना है, कोई दावत में है जहाँ पे ड्रिंक होने वाला है, तो आप हिकमत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ में वहाँ से किनारा कशी कर सकते हो। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो चीज़ ना हराम है, ना नाजायज़ है, ना शिर्क है, और वो एक रूल है, रेगुलेशन है, आपको फॉलो करना है, बिल्कुल उस पर अमल करना चाहिए। हर कॉलेज के स्टूडेंट ने भी, और हर आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले, और हर कंपनी में हर जगह पे जो भी काम करता है उसने भी, ताकि प्यार मोहब्बत और हिकमत से हम अपना काम कर सके। ये शिद्दत पसंदी और हर बात को हिंदू मुस्लिम से जोड़ना मेरे नज़दीक निहायत ही बेवकूफ़ी और गैर दानिशमंदाना काम है। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हम तमाम को इस मुल्क में जहां हमारी आबादी मुश्किल से 15% है, प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।